तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसी कंपनीज को कवर करने वाले हैं जिनके स्टॉक्स में टॉप से अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 40% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए भी कि नहीं। तो देखिए, आज हम टाटा एलेक्सी एंड लॉरस लैब्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जिनको केवल नाम से मतलब था वो लोग कृपया इस वीडियो को छोड़ के चले जाएं, एंड जो लोग सीरियस निवेशक हैं वो लोग हमारे साथ बने रहें। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट कंपनी के साथ में। तो सबसे पहले टाटा एलेक्सी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कई सारी इंडस्ट्रीज को, जिसमें आपका बेसिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आ जाती है, मीडिया इंडस्ट्री आ जाती है एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री आ जाती है। अब बहुत से लोग इस कंपनी को ईवी की वजह से जानते होंगे। तो ईवी में ये कंपनी बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो हमने छोटे में इस कंपनी का बिजनेस समझ लिया। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इस बिजनेस में क्या पॉजिटिव्स हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव आपको मिल जाता है टाटा का मैनेजमेंट, जिससे ट्रस्टेड मैनेजमेंट आपको इंडिया में शायद ही मिल पाए। एंड जब मैनेजमेंट अच्छा मिल गया तो आपका आधा काम वही खत्म हो गया। इस कंपनी का दूसरा बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी का एक ग्रोथ कंपनी होना, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 17 एंड 32% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि पिछले 10 साल में इस कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। तो आगे भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये कंपनी आगे भी अपने आप को प्रूव करेगी। इस कंपनी का तीसरा एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी का खुद का बिजनेस, क्योंकि देखिए ये कंपनी बेसिकली नई नई टेक्नोलॉजीज पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिनकी डिमांड इस समय इंक्रीज हो रही है। एंड देखिए, इस बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए मार्केट में अभी काफी कम कंपनीज मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पे डिमांड हाई है एंड सप्लाई कम है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इन कंपनीज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आने वाले 5-6 सालों में इन कंपनीज में काफी अच्छा स्कोप मौजूद है। तो ये तो गए इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स। अब अगर हम कुछ निगेटिव देखने जाएं तो देखिए, इस कंपनी का हमें एक ही निगेटिव दिखता है, वो है इस कंपनी की वैल्यूएशन। क्योंकि देखिए, बाजार ने इस कंपनी की वैल्यूएशन को थोड़ा एक्सपेंड किया है। इस कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज पी ऑलमोस्ट 34 के आसपास है, वहीं करंट पी 61 के आसपास है। यानी कि बाजार ने बढ़ती डिमांड को देखकर इस कंपनी की वैल्यूएशन को इंक्रीज किया है। तो अगर इस डिमांड में थोड़ी भी गिरावट देखने को मिलती है तो फिर इस स्टॉक में काफी तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो अब जानने का प्रयास करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप इस टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास कीजिए कि इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन 6600 से 6000 के बीच में बना हुआ है। अब ऐसा क्यों? तो पहले आप यहाँ पे देखिए, पहले यही लेवल इस स्टॉक के लिए सप्लाई जोन बना हुआ था। लगातार 3-4 महीने से इस स्टॉक में इसी लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिला था। जब फाइनली इस कंपनी ने इस लेवल को तोड़ दिया तो काफी अच्छी रैली देखने को मिली एंड अब ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास आ गया है। तो जिन लोग को इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना था उनके लिए यहाँ पे काफी अच्छा मौका बन गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सबसे पहले लॉरस लैब्स का बिजनेस समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली HIV, एड्स, कैंसर, इन सभी बीमारी में जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उन मेडिसिन की ये कंपनी बेसिकली चूरन बनाती है। चूरन मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जितना हमारे शरीर के लिए ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है उतना ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स किसी भी मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने इस बिजनेस को शॉर्ट में समझ लिया। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस बिजनेस में क्या है पॉजिटिव्स। तो देखिए, इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी का एक ग्रोथ कंपनी होना, क्योंकि अगर आप इस कंपनी की पिछले 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने आएंगे तो वो ऑलमोस्ट 26 एंड 43% CAGR की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ मानी जाएगी। यानी कि पिछले 10 साल में कंपनी ने अपने आप को काफी अच्छे से प्रूव करके दिखाया है। इस कंपनी का नेक्स्ट पॉजिटिव है कि कंपनी ने 2000 करोड़ के आसपास का कैपेक्स अनाउंस करके रखा हुआ है। कैपेक्स मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन, जिससे कि अल्टीमेटली इस कंपनी के रेवेन्यू में काफी अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इस कंपनी का तीसरा बड़ा पॉजिटिव है कि इस कंपनी की इस समय वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो चुकी है, क्योंकि इस स्टॉक का पी इस समय 26 के आसपास आ गया है। वहीं इस इंडस्ट्री का पी भी 26 के आसपास है। यानी कि इंडस्ट्री के हिसाब से ये स्टॉक अपनी फेयर वैल्यूएशन पे आ गया है। साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का इस समय PEG रेशियो देखने आएंगे तो वो इस समय 0.9 के आसपास है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले ये स्टॉक हमें 10% सस्ता मिल रहा है। तो हाल लिहाज में इस समय इस स्टॉक की वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो चुकी है। तो बहुत लोगों का सवाल हो सकता है कि तब इस स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे 3 प्रमुख कारण है। देखिए, कोविड की वजह से फार्मा कंपनीज में काफी अच्छा रनअप देखने को मिला एंड अब वो ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। इसीलिए अधिकतर फार्मा कंपनीज के स्टॉक प्राइस इस समय काफी तेजी से गिर रहे हैं। एंड इस कंपनी में गिरावट के पीछे का दूसरा कारण है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को घटा के 10% पे कर दिया है, जो काफी नेगेटिव साइन माना जाएगा। एंड तीसरा कारण है कि कंपनी के प्रॉफिट में इस क्वार्टर में 7% का डिप देखने को मिला। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट जोन। तो देखिए, इस स्टॉक का सपोर्ट जोन 335 से 385 के बीच में बना हुआ है, क्योंकि देखिए पहले इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक 3-4 मंथ तक कंसोलिडेट कर चुका है। एंड फिर एक शानदार रनअप के बाद जब इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है तब ये स्टॉक वापस से उसी सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए काफी अच्छा मौका बन रहा है। तो अगर आपको इस कंपनी में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना था तो आप इस सपोर्ट जोन पे ध्यान रखिए। अब एज ए इन्वेस्टर आपका पूरा जानने का हक है कि जिसका वीडियो आप देख रहे हैं वो इन दोनों कंपनीज के रिगार्डिंग क्या कर रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें खराब माल चिपका के चला जाए। तो देखिए हमें टाटा एलेक्सी काफी शानदार कंपनी लगती है। अभी ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे जाके कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में आ जाए। वहीं अगर बात करें लॉरेंस लैब्स की, तो हम फार्मा कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्योंकि फार्मा कंपनीज का बिजनेस हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा होगा एंड वीडियो भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट करना कभी मत छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।